प्यारे श्रोता बंधुओं, ये जो जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आपके ग्राम ईटेड़ा अलवर में चल रहा है, जिसके YouTube के निर्माता हैं देशवाल कठुमर से ढोलक का साथ दे रहे हैं दूरदर्शन के कलाकार भाई भजनलाल जी फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश से मजीरा की तान आपको सुना रहे हैं। योगेश पारासर रूपात से आवाज से परिचय करा रहे हैं। ये छोटे से कलाकार प्रहलाद चौधरी पुरा मालोनी रूपात भटपुर राजस्थान से एक और धमाका। परम आदरणीय प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, एक बार सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमामि नमस्कार, राम राम साहब। गाना बजाना ये एक बहुत उच्च कोटि की कला है। समय मिला है तो हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं भाई भजनलाल जी। कवि ने चार लाइन में बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। पूछ सकिया कि मुझे जल से जलमा ही लगे तो बुझे कह कैसी, छप्पर गिरे धूनी से डटे ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसी, मेरो बियो मिटे कहो कैसी, और लिखी तो सबई मिटे वो विधि की लिखी मिटे कहो कैसी। भजनलाल जी, वैसे ये क्षेत्र जिकड़ी का सुनकार भी है और भैया हम तो पहली बार इस गांव में आए हैं। जिकड़ी के माध्यम से जिकड़ी की शुरुआत, जिकड़ी की जो जन्म देने वाली होती है, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति होती है, उसको साखी बोलते हैं। तो आइए सर्वप्रथम एक साखी पेश करूंगा जिसको आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनेंगे। आध्यात्म में साखी होगी और किस तरह से भैया। ओ
मैया मेरो गोनो तोरी कराए दे। बेटी कभी अपने माँ बाप से ये नहीं बोलती कि हम शादी के योग्य हैं। इस बात को आप संसार में न ले जाकर के इसको आध्यात्म में उतारने की कोशिश करें। और क्या लिख दिया भैया, ओ मैया मेरो गोनो तोरी कराए दे। ये आए लेने हारी बेटे और तेरे द्वारे पे। सजाए दे, जाऊंगी ससुरारी, जाऊंगी ससुरारी, री समय नाए मेरे भरतारे। इसी के साथ साथ अपने एक जो पड़ोसी जिला है जिसको भरतपुर बोलते हैं, भरतपुर जिले की छोटी सी पहचान जिसको दामोदरी रसिया कहा गया, भैया क्या झलक है। पीहर में हो अरे पीहर में तो कुजानो तो कुजानो तो कुजानो तो परे गो ससुराल हो रहेगी कब तक पीहर में। और ये इसी बीच में 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे नेत्रपाल चाचा जी दे रहे हैं, इटेड़ा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद तिवारी जी दे रहे हैं, इटेड़ा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने 2 लाइन बड़ी सुंदर कही है, न राम किसी को मारते ना हत्यारे राम, और अपने आप मर जाते हैं सब कर कर खोटे। विद्वानों, जैसे आज हमारी ये महफिल यहां बैठी है, हमारी सभा यहां जुड़ी है, एक बार की बात थी, पांडवों का दरबार लगा हुआ था, देश देश के राजा वहां पर विराजमान थे। उसी सभा में अर्जुन भी बैठा है, सभा को संबोधित कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन खड़ा हो गया, अर्जुन ने खड़े होकर के भाई धर्म से कहा, भैया अगर हमें आपकी आज्ञा मिले तो आज हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाएं। धर्मराज ने कहा, किसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी आज्ञा तू जा सकता है। गांडीव को उठा लिया अर्जुन ने और एक बियावान जंगल में पहुंच गया। पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगी।
आदरणीय सज्जनों, अर्जुन शिकार को तो भूल गया, प्यास के मारे गला सूख रहा है, पानी की तलाश में उस जंगल में घूम रहा है और चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही सरोवर के किनारे पर आया, अर्जुन ने क्या देखा? किनारे पर एक अद्भुत चीज पड़ी हुई है, हीरे मोतियों से जड़ित एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। कंगन को देखा, निहारा, कंगन लिया, उठाए पार्थ ने, जामे जड़ रहे रतन सितारे ही, और ऐसा कंगन कबू न देखो या कंगन के काम करे। लेके कंगन चल दिया पारत, फिर लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन खाया। द्रौपदी के लिए लाकर के उस कंगन को दे दिया अर्जुन ने। द्रौपदी ने कहा, कंगन बहुत सुंदर है। अर्जुन से द्रौपदी, भजनलाल जी क्या कह रही भैया? हेलो हेलो या हलो हलो ये कई बार कर लियो साहब, देख लियो, चेक कर लियो, बीच में मत डिस्टर्ब मत करिए। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन कंगन बहुत प्यारा है, कहां से लेकर के आए हो? द्रौपदी एक ही बात कहती अर्जुन से, क्या बोली? राजा कंगन को और मकु जोड़ा ला दे। द्रौपदी ने बचन उचारो है, मैं इकली और तुम 5 जने, ये काम न तुमको भाग है। अर्जुन से साफ साफ बोल दिया, पहरनहारी कैसी होगी जब कंगन इतना प्यारा है। अरे पहरनहारी कैसी होगी जब कंगन इतना प्यारा है। कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, कंगन चाहिए, हर हालत के लखनी उभर के। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद उदल दादाजी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, कवि ने 2 लाइन में बड़ी सुंदर बात कही है और कवि ने इस इंसान को चेतावनी दी है। भजनलाल जी क्या कह दिया? अरे 4 दिना की खिली चांदनी, बहुत अच्छे, ये 4 दिना की खिली चांदनी, चंद्र घड़ी का मेला है। और 51 रुपए का आशीर्वाद अमर सिंह मीणा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 दिना की खिली चांदनी, चंद्र घड़ी का मेला है, कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का। और ये विशंबर दयाल शर्मा जी 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद बुद्धिलाल मीणा जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए क्या लिख दिया। सज्जनों, द्रौपदी ने कहा, कंगन बहुत सुंदर है, कहां से लेकर के आए हो? अर्जुन ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के साथ ये कंगन मुझे मिला है। द्रौपदी ने कहा कि इसका जोड़ा मुझे ला करके दो ना। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। पांडव लोग और भी बैठे थे, सबको पूछ लिया द्रौपदी ने एक एक करके। अर्जुन
पूछा, नकुल को पूछा, सहदेव को पूछ लिया और युधिष्ठिर को भी पूछ लिया, लेकिन रह कौन गया? बलि भीम रह गया। आज बलि भीम के पास में द्रौपदी पहुंची है। भजनलाल जी आंखों में आंसुओं को लेकर के आज द्रौपदी बलि भीम के पास में पहुंच गई और क्या बोल रही है? सुन भीम सेन बलवान, तू सुन भीम सेन बलवान और द्रौपदी बोली बानी है। अरे गंगा जमुना की सिधार द्रगन से बहरा पानी है। क्या बोली? अरे ध्यान से ध्यान से ध्यान से भीमा सुन लीजिए ए भैया। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद विजय मार साहब दे रहे हैं धारा का बस, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद करण सिंह डागोर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये भी डागोर हैं और हम भी डागोर हैं भैया। ध्यान से भीमा सुन लीजिए, मिलने की आई आस आस मेरी पूरी कर दीजिए। 4 तो नाट गए मोटे, अरे 4 तो नाट गए मोटे, और मेरे दिल में बड़ा मलाल का दुखड़ा रो रही हूँ टोटे। भीमसेन के पास में पहुंची है, जवाब दे दिया और ये कह दिया इस कंगन का मुझे जोड़ा ला करके दो ना। भीम ने द्रौपदी की आंखों में आंसुओं को देखा, बोला पगली तेरा भीम जैसा बलवान पति तेरे सामने खड़ा है और फिर तू इस कंगन की बात करती है। एक नहीं 1000 ला करके दे दूंगा। और भीम अहंकार में आकर के क्या बोला भजनलाल जी? ओ आहा अरे मिटाए दंगो तेरा सभी रोडा, मिलाए दूं तेरे या कंगन को जोड़ा, मिटा दंगो। ये जिगरी की उड़ान पेश हो रही है और देखिए उड़ान की तर्ज आप लोगों की जानी पहचानी है। इस तर्ज को सर्वप्रथम एक बंबई के बहुत बड़े मशहूर कलाकार ने गाया था, जिनका नाम था रविंद्र जैन। टीवी सीरियल पर जब रामायण आती थी, रामायण के अंदर उन्होंने एक चीज गाई थी। और क्या गाया भैया? ओ मैया तेने ओ हथेली तेने, अरे निगोड़ी तेने काठानी मन में हो राम सिया भेज दे मन में, ओ मैया तेने। भरत जी कहते हैं माँ के कैसे माँ
यद्यपि भरत तेरा ही जाया, यद्यपि भरत तेरी करनी देख ल जायो, अपना पतन आप कमायो, भरत की नजरन में वो राम से भेज दयरी बन में, ओ मैया तेरे चाहूंगो नाय लौटू खाली हाथ, नाय लौटू खाली हाथ, कंगन को जोड़ा लाऊंगा। अब देखिए छोटा सा गीत, और देखिए गीत के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने हैं। भजनलाल जी, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। कौरवों की तरफ से आज कर्ण सेनापति बनकर के आया है, लेकिन हुआ क्या, भगवान कृष्ण जानते थे आज अर्जुन बचेगा नहीं। इधर भगवान रथ पर लेकर के अर्जुन को खड़े हुए हैं, दोनों का मुकाबला होना है। लेकिन देखिए जैसे ही कर्ण ने अपने रथ के पहिए को जैसे ही आगे बढ़ाया, अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में समा गया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तेरे लिए अच्छा मौका है, जल्दी से धनुष पर बाण को चढ़ा ले, अर्जुन का खात्मा कर दे, दुश्मन तेरे सामने है। तो कर्ण अपनी ओर से जवाब दे रहा है, और क्या कह रहा है भैया, बड़ी पुरानी तर्ज बंबई वालों ने लिखी, और देखिए क्या लिखी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश और तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। जब ये बात फिल्म वालों ने लिख दी है, तो ये कलम वाले क्या लिख रहे हैं। कर्ण कहता है, सुनिए अर्जुन, तू क्या मारती है, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला बस तेरा सारथी है, तू क्या मारती है, ओ क्या मारती है। क्या बोला, अरे रथवान रथ पे बन के, मैं मानता हूं तू एक योद्धा तो है, लेकिन ये योद्धा की पहचान नहीं है। रथवान रथ पे बन के भगवान बैठे, ओ ध्वजा की पता पे तेरे हनुमान बैठे, ध्वजा की पता पे तेरे दोनों ही रक्षक तेरे, दोनों ही रक्षक तेरे, तू तो शरणार्थी है, तू क्या मारती है, ओ
और क्या कहा, अन्याय तेरे संग में। अर्जुन, मैं ये भी जानता हूं, जब तक ये मुरली मनोहर तेरे रथ पर बैठा हुआ है ना, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ओ अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, ओ अर्जुन कन्हैया तुझको मरने न देंगे, अर्जुन कन्हैया तुझको। कहते ये चंदा लाला, कहते ये चंदा लाला पर मारती है, तू क्या मारती